गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मिट्टी का घर था, जहां बूढ़ी दादी अम्मा अपने दो नातीपोतों मीरा और आरव के साथ रहती थीं। उनके माता पिता शहर में मजदूरी करने गए थे और बच्चों को दादी के भरोसे छोड़ गए थे। एक पुराने रेलवे स्टेशन पर सुनहरी धूप फैली हुई है। प्लेटफॉर्म पर एक बुढ़ी माँ अपने दो छोटे बच्चों के साथ बैठी है। अचानक एक बच्चा खेलते खेलते एक पुराने रेलवे स्टेशन पर सुनहरी धूप फैली हुई है। ट्रैक पर गिर जाता प्लेटफॉर्म है। पर एक बुढ़ी माँ दूसरी अपने ओर दो छोटे बच्चों के तेज साथ रफ्तार बैठी ट्रेन है। पास आती दिखाई अचानक देती है। एक बच्चा रियो खेलते बेहद खेलते भूखा पटरी की होता ओर है दौड़ और पड़ता है भोजन खोजने और के लिए संतुलन कठिन खोकर ट्रैक पर परिस्थितियों से गिर जाता गुजरना है। पड़ता है। दूसरी ओर जीवन के लिए एक उसकी तेज लड़ाई रफ्तार दर्शकों ट्रेन को पास भावुक आती कर दिखाई देती देती है। है। अचानक रियो की मुलाकात एक दयालु साथी से होती है, शायद एक अन्य बंदर, पक्षी या मनुष्य रूपी दोस्त। वह उसके पास आकर उसे मदद करता है, खाना देता है, सुरक्षा देता है और रियो की आंखों में नई आशा भरता है। इसके बाद रियो धीरे धीरे मजबूत और आत्मविश्वासी बनता है। सहयोग की ताकत से वह खुद पर भरोसा करता है और कठिनाइयों का सामना निडर होकर करता है। रियो की मेहनत रंग लाती है। रियो बेहद वह भूखा जंगल में होता है एक और सम्मानित भोजन बदल खोजने जाता के है। लिए कठिन परिस्थितियों से रियो गुजरना बेहद पड़ता भूखा है। होता है और जीवन के भोजन लिए खोजने उसकी के लिए लड़ाई कठिन दर्शकों को परिस्थितियों भावुक से कर गुजरना देती है। पड़ता है। अचानक जीवन रियो के की लिए मुलाकात उसकी एक लड़ाई दयालु दर्शकों को साथी से भावुक होती कर है, देती है। शायद एक अन्य बंदर, पक्षी या मनुष्य रूपी दोस्त। समझ रहे हो? वह उसके समझ पास रहे हो? आकर उसे मदद समझ रहे हो ना? करता है, खाना देता है, बस। सुरक्षा देता है और रियो की नो आंखों में नो नई नो आशा नो भरता है। इसके बाद रियो धीरे धीरे मजबूत और आत्मविश्वासी बनता है। सहयोग की ताकत से वह खुद पर भरोसा करता है और कठिनाइयों का सामना निडर होकर करता है। रियो की मेहनत रंग लाती है। वह जंगल में एक सम्मानित बदल जाता है। एक जंगल में दो अच्छे दोस्त बंदर रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों हर दिन पेड़ की ठंडी छाव में बैठते, बातें करते और खूब मजे करते। वे आम खाते, पेड़ की डालियों पर झूलते और एक दूसरे को चिढ़ाते। जंगल में एक लंबा पीपल का पेड़ उनका पसंदीदा अड्डा था। वहां बैठकर वे दूर दूर तक देख पाते और हवा के झोंकों का आनंद लेते। एक दिन तेज बारिश आई, पर पेड़ की मोटी छाव ने उन्हें भीगने नहीं दिया। एक जंगल में दोस्ती एक और अजीब प्रकृति से बंदर जुड़ाव रहता का था, यह रिश्ता जो अनमोल इंसानों था। जैसा दिखता था। उसके दो खास दोस्त थे, चलने फिरने वाले इंसान। तीनों की जोड़ी बड़ी मशहूर थी। एक दिन उन्होंने एक बड़े सांप को देखा। शरारती बंदर ने कहा, चलो इसे थोड़ा चिढ़ाते हैं। इंसान दोस्त ताली बजाकर शोर मचाने लगे और बंदर पेड़ से झूल झूल कर सांप के पास पहुंच गया। सांप गुस्से में फुफकारा, लेकिन तीनों भागकर हंसते हंसते दूर चले गए। अगली एक जंगल में एक अजीब बंदर रहता था, जो इंसानों जैसा दिखता था। उसके दो खास दोस्त थे, चलने फिरने वाले इंसान। तीनों की जोड़ी बड़ी मशहूर थी। एक दिन उन्होंने एक बड़े सांप को देखा। शरारती बंदर ने कहा, चलो इसे थोड़ा चिढ़ाते हैं। इंसान दोस्त ताली बजाकर शोर मचाने लगे और बंदर पेड़ से झूल झूल कर सांप के पास पहुंच गया। सांप गुस्से में फुफकारा, लेकिन तीनों भागकर हंसते हंसते दूर चले गए। अगली रियो बेहद भूखा होता है और भोजन खोजने के लिए कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जीवन के लिए उसकी लड़ाई दर्शकों को भावुक कर देती है। अचानक रियो की मुलाकात एक दयालु साथी से होती है, शायद एक अन्य बंदर, पक्षी या मनुष्य रूपी दोस्त। वह उसके पास आकर उसे मदद करता है, खाना देता है, सुरक्षा देता है और रियो की आंखों में नई आशा भरता है। इसके बाद रियो धीरे धीरे मजबूत और आत्मविश्वासी बनता है। सहयोग की ताकत से वह खुद पर भरोसा करता है और कठिनाइयों का सामना निडर होकर करता है। रियो की मेहनत रंग लाती है।
वह जंगल में एक सम्मानित बदल जाता है। एक पुराने रेलवे स्टेशन पर सुनहरी धूप फैली हुई है। प्लेटफॉर्म पर एक बुढ़ी मां अपने 2 छोटे बच्चों के साथ बैठी है। अचानक एक बच्चा खेलते खेलते पटरी की ओर दौड़ पड़ता है और संतुलन खोकर ट्रैक पर गिर जाता है। दूसरी ओर एक तेज रफ्तार ट्रेन पास आती दिखाई देती है।